अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। केपीके में आज सुहेल खान अफरीदी ने वो करके दिखा दिया जो अगर अगले 100 साल की भी बात करें ना तो वो गंडापुर तो नहीं कर सकते थे। गंडापुर तो खैर किसी और एजेंडे पे थे। 27वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान का हुलिया मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। ये तो आपको आगे चलकर पता चलेगा। इस वक्त तो हर चीज़ इनकी अपनी मर्जी से हो रही है, लेकिन जो इस वक्त आवाज़ें बुलंद हो रही हैं वो ये हैं कि 27वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान का हुलिया बिल्कुल चेंज कर दिया है। आज नवाज शरीफ साहब इंतहाई दुखी, बहुत ही दुखी, तकलीफ और अजियत में उनका चेहरा नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती उनको घसीट के भेजा गया। वो नहीं आना चाह रहे थे, सिर्फ वोट देने आए थे। वो खुश भी नहीं लग रहे थे। लोगों को उम्मीद थी कि आज वो बिलावल की तरह बड़े धड़ल्ले से बड़ी ज़बरदस्त स्पीच करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो बस आए और उनकी तबीयत ख़राब लग रही थी, उन्होंने वोट दिया और वो चले गए। सुप्रीम कोर्ट का अस खुद नोटिस लेने का इख्तियार ख़त्म हो चुका है और यही ये लोग चाहते थे कि अस खुद नोटिस ना लिया जाए। हर चीज़ उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुकम्मल तौर पर हर चीज़ इनके हाथ में आ गई थी। अब 27वीं आईनी तरमीम ने तो मुकम्मल तौर पे हर चीज़ ही ख़त्म कर दी है। लोग तो ये तक बोल रहे हैं कि अदालतें ही ख़त्म कर दें, अदालतें रखने की क्या ज़रूरत है। आज की वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा करेगा। किसी भी सियासी जमात को कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बजाय आईनी अदालत को जो है रेफर कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का असकुत नोटिस लेने का इख्तियार तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। ये वो चीज़ें हैं जो इस 27वीं तरमीम में की हैं, जो 26वीं तरमीम में ये नहीं कर पाए। 26वीं तरमीम में इन्होंने वो चीज़ करने की कोशिश की जो इनको लग रहा था कि थोड़ा सा पहले करके देखते हैं, अगर हम बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर 27वीं आईनी तरमीम में हर वो चीज़ कर देंगे जो हमारा दिल करेगा। और फिर वही सारी चीज़ें इस वक्त नज़र आ रही हैं। आर्टिकल 6 में भी तरमीम कर दी गई है। चीफ जस्टिस को इस्तिस्ना दे दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज बड़ा धुआंधार खिताब किया। उन्होंने बड़ा कुछ बोला। उन्होंने कहा किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकता। हम फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहते थे और हम इसमें कामयाब हो चुके हैं। वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में भी हमने बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट किया। 27वीं आईनी तरमीम में हर चीज़ का सपोर्ट अब हमारे साथ है। हम हर चीज़ को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहा जाता है नवाज शरीफ साहब बहुत दुखी थे। नवाज शरीफ की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी और बड़ी चीज़ें कहीं गई। नवाज शरीफ का चेहरा बहुत सारी चीज़ों की दास्तान रकम कर रहा था कि ज़बरदस्ती उनको लाया गया। अगर वोट ना उन्होंने देना होता तो कभी भी ना आते, लेकिन वो आए। उनका चेहरा बहुत सारी कहानियां बता रहा था। बिलावल का कहना है कि आईनी अदालतें बनाने जा रहे हैं और आइन में कमी थी जिसको अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पे पूरा कर दिया। पहले 26वीं आईनी तरमीम भी हमने करवाई थी और अब हम 27वीं के साथ भी खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को ही जो है इस्तिस्ना दे दिया गया है। तो अब ये चीज़ें आगे चल के क्लियर होंगी, कुछ सालों बाद चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तो 26वीं आईनी तरमीम लोगों से उनके हलक में हड्डी की तरह फंसी हुई थी और अब 27वीं आईनी तरमीम ने बहुत सारी चीज़ें अलग कर दी हैं। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं केपीके में बहुत सारी चीज़ें हुई। आज एक बेहतरीन जो है कबायली जिरगा होता है, ये वो जिरगा था जो, अगर हम गंडापुर की बात करें, गंडापुर के साथ तो खैर कंपैरिजन है ही नहीं ना। सुहेल खान अफरीदी तो वो कर रहा है जो गंडापुर नहीं करना चाहता था। गंडापुर जो है वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। जो भी इमरान खान चाहता था गंडापुर वो नहीं चाहता था। तो अभी जो है सुहेल खान अफरीदी ने एक ऐसा बेहतरीन जरगा जो है कबायली जरगा बुलाया और बता दिया कि अब हम आपकी पॉलिसीज़ को नहीं मानेंगे, आपकी पॉलिसीज़ हम यहाँ पर नहीं चलेंगी, आपकी पॉलिसीज़ जो हैं हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मौजूद थी वहाँ पे, गवर्नर तक मौजूद थे, तमाम कबायली लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे। अब केपीके के लोगों ने इस बात पे मुहर लगा दी है, स्टैंप लगा दी है कि अब हम अमन चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। हम नहीं मानते ये जो सब कुछ हो रहा है, हमें किसी भी चीज़ में शामिल नहीं किया जा रहा, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम अब अमन चाहते हैं और अमन के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा ये कौन किस हद तक जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग हो चुकी हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान को बाहर से भी जो है दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी इस वक्त की जा रही है। पाकिस्तान के साथ इंडिया भी पंगे लेने पे पंगे लेने की इंडिया को आदत है। जब जाकर इनके घर में घुस के मारा जाता है तो फिर इनको सब कुछ भूल जाता है। ये फिल्मी डायलॉग ही है इनके कि घर में घुस के मारेंगे। इंडिया भी पंगे लेने पर, अफगानिस्तान जो है वो जिस तरह की हरकतें कर रहा है, फिर बलोचिस्तान में अफगानिस्तान क्या कुछ करवा रहा है इंडिया के साथ मिलकर, फिर केपीके में अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के साथ मिलकर क्या करवा रहा है, फिर इस्लामाबाद में क्या कुछ किया गया। तो अंदरूनी दहशतगर्दी से भी पाकिस्तान इस वक्त लड़ रहा है, बैरूनी दहशतगर्दी से भी लड़ रहा है और फिर ये सारे मामला भी साथ साथ चल रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इस सारी सिचुएशन में मिलजुल कर ही हर फैसला होना चाहिए था, लेकिन अंदर ही इतनी पार्टीज बनी हुई है। आपकी कीमती राय क्या है ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।